हर खबर सच्चाई के साथ। पिता को याद कर मंच पर भावुक हुए विशाल गंगवार। जी हां, बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के कोयलड़िया में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। सम्मेलन से पहले भाजपा युवा नेता विशाल गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों 4 पहिया 2 पहिया वाहनों के साथ एक विशाल रैली निकाली, जिसका जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर व आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने विशाल गंगवार जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए, तो वहीं बुजुर्गों ने भी विशाल गंगवार के माथे पर तिलक लगाकर व फूल मालाएं पहनाकर अपना आशीर्वाद दिया। रैली विधानसभा क्षेत्र के लभेड़ा गांव से प्रारंभ होकर नवाबगंज होते हुए बरखन दलेल नगर से होकर मेथी चौराहे होते हुए भतपुरा नकटी नारायणपुर होकर कोयलड़िया सभा स्थल पर पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने विशाल गंगवार को फूल मालाएं व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विशाल गंगवार ने सभी कार्यकर्ताओं व समर्थकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विशाल गंगवार सभा को संबोधित कर अपने पिता स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए मंच पर भावुक हो उठे। विशाल गंगवार ने कहा कि जिस तरह उनके पिता को जनता ने वोट देकर भारी बहुमत से जिताया था, इस बार उन्हें भी जनता एक मौका दे, जिससे वह क्षेत्र का विकास कर अपने पिता व क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। विशाल गंगवार के विजय संकल्प सम्मेलन में उमड़े जनसैलाब को देखकर उनके विरोधियों के हौसले पस्त होते नजर आए। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरे पिता विधायक 2017 में जब आपने बनाया और इस क्षेत्र की जनता के ध्यान रखते हुए अपने कामों को करना शुरू किया, तो आपको ये विदित है, ये आपको भली भांति मालूम है कि क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2 साल कोरोना के चक्कर में सारे विकास कार्य ठप हो गए और इस कोरोना में मेरे परम आदरणीय पिता इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए। आज हमारे बाबा कह रहे थे कि उनका नाम जैसा था कि घर घर में पूजा जाता था, तो मैं बड़ा भावुक हो गया। हालांकि राजनीति में भावुकता का कोई रोल नहीं होता, कोई अंश नहीं होता, लेकिन पिता तो पिता होता है, उसको खोने का गम शाम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आज इतनी अपार जनसमूह को देखकर उन लोगों से ये कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि विधायक जी ने क्या किया, विधायक जी ने क्या कमाया, तो वो अपनी आंखें खोल के पंडाल में बैठी हुई इस भीड़ को देख ले कि विधायक जी ने क्या कमाया और विधायक जी ने क्या पाया। ये भीड़, ये लोग कोई पैसे से लेकर नहीं आए हुए हैं। क्या कोई भाई आज पैसे से लेकर आया हुआ है? क्या किसी से 1 रुपया भी मुझसे लिया है? ये वो प्यार है विधायक जी का जो उन्होंने लोगों को दिया और लोगों ने उन्हें दिया, और इसलिए आज पंडाल में हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये उनका प्यार है जनता के लिए और जनता का प्यार है उनके लिए। ये आंखें खोल के देखिए वो विरोधी जो कहते हैं इस बात को। विशाल जी, आज जो विजय संकल्प सम्मेलन है माना जा रहा है, आपका ये शक्ति प्रदर्शन भी है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस समय स्वच्छता अभियान चला रही है और मेरा एक कैंप यहाँ लगा हुआ है। मेरा एक उद्देश्य यहाँ सम्मेलन करने का था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसे दिल जान से चुनाव लड़ाएंगे। हमारा निशान जो है वो कमल का फूल है। विशाल जी, आज आपकी जो ये एक महा रैली कहना चाहिए और विशाल जनसभा हुई है,
और आपके साथ हजारों की संख्या में लोग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ये विधायक जी के लिए लोगों का प्रेम है, जो प्रेम आज आप लोग को दिखाई दिया। बाकी विधायक जी ने जो लोगों के साथ अपने व्यवहार बनाए, जो संबंध बनाए, आज ये उसका आपको एक नज़ारा देखने को मिला। विशाल जी, आपने अभी स्वर्गीय विधायक केशव सिंह गंगवार जी के जो विकास कार्य गिनवाए, क्या वजह थी? इससे पहले नवाबगंज का रोड था, मेथी से कोयलड़िया, भुआ तक चौरीगार पुलों की बात कही। इससे पहले ये विकास कार्य नहीं हुए, जबकि सपा से ये 5 बार भगवत शरण गंगवार विधायक रहे, क्या वजह रही? देखिए, जैसी सोच होती है वैसी काम होता है। ऐसी सोच की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का साथ, जब ऐसी सरकार बीच में आई और इसी सोच का विधायक जब यहाँ बना, तो उसी हिसाब से यहाँ काम हुआ। और भतपुरा ब्लॉक तो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन विधायक जी के कार्यशैली से जब भतपुरा ब्लॉक का चौमुखी विकास होना शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए और उनके वो विकास कार्य रोके रह गए। उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ। आज आपने अपने भाषण के दौरान, उद्बोधन के दौरान, हमने देखा कई बार आप भावुक हो गए, अपने परिवार, अपने पिताजी को याद करते हुए। किस तरह से विधायक जी के जाने के बाद आपने अपने आप को संभाला है, अपने परिवार को संभाला है? हम सब ने एक दूसरे को संभाला है। मेरी माँ ने मुझे संभाला, मैंने अपनी पत्नी को संभाला और इन दोनों ने मिलकर मुझे संभाला। इसमें मेरी बहनों का ही बड़ा योगदान है और साथ में ये जो क्षेत्र की जनता है, इसका बहुत बड़ा योगदान है कि इनका साथ और इनका आशीर्वाद इतना रहा कि मैं उस कमी को महसूस तो करता हूँ, लेकिन एक बार को उतना ज़्यादा महसूस करने से बच जाता हूँ। जिस तरह विधायक जी जो है पिछले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, वो बहुमत आपको मिलेगा? मैं तो ये जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ाती है, तो निश्चित तौर पे आज आपने जो ये भीड़ देखी है, ये भीड़ स्वतः ही लाई हुई है। इसे कोई पैसा देकर या कोई लालच देकर इसको नहीं बुलाया गया है। और इस भीड़ को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितने बहुमत से चुनाव जीत सकती है। विशाल जी, जिस ढंग से स्वर्गीय विधायक जी केशव सिंह गंगवार जी ने इस विधानसभा में विकास, एक कहना चाहिए विकास की लहर बहा दी, गंगा बहाई है, आपके आगे एक बहुत बड़ी लकीर खींची है। आपका प्रयास होगा उसको छूने का, अगर टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं? देखिए, किसी लकीर से बड़ी लकीर अगर खींचनी है तो उसको मिटाया नहीं जाता, उसके आगे एक लकीर खींची जाती है। और मैं अपना प्रयास करूँगा, अभी समय भी काफ़ी है मेरे पास, और उस प्रयास में मैं कहाँ तक सफल होता हूँ ये तो आने वाला समय बताएगा। आपके एक बार जितने भी सहयोगी आपके स्वर्गीय विधायक जी के समर्थक कह लें या भाजपा के कार्यकर्ता कह लें जो इस सभा में मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनके लिए पैगाम दूंगा, मैंने बताया अपने मंच के माध्यम से, मैंने कहा था कि अब आप मेरा परिवार हो, मैं आपका परिवार हूँ। आपके सुख में मैं साथी हूँ, आपके दुख में मैं साथी हूँ, मेरे सुख में आप साथी हो, मेरे दुख में आप साथी हो, और हम दोनों अब एक दूसरे के परिवार के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। विशाल जी, हमने कई सभाएं देखी यहाँ पर, जिस तरह से लोग धर्म जाति को लेकर बात करते हैं, आपने जो भाषण दिया था उसमें धर्म और जाति की कोई बात नहीं कही, इससे क्या संदेश? नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी धर्म और जाति देखकर काम नहीं करती है। अगर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चली तो वो सभी के लिए थी, ना कि हिंदू के लिए थी, ना मुस्लिम के लिए थी। सभी को समान रूप से उनका लाभ मिला और हर वर्ग का व्यक्ति उनको लाभान्वित हुआ है। इसलिए मैं इन सब बातों को नहीं करता हूँ। ठीक है, मीडिया से बात करने के लिए विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।